कक्षा 12वीं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, इसका प्रश्न संख्या एक जो कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, वो हम अपठित बोध है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का प्रश्न संख्या 2 और उससे आगे। तो ये वाला हम पढ़ चुके हैं। इसके 10 प्रश्न थे इस पैराग्राफ पर आधारित, जिनके आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको पता चल चुके हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। ये जो है पद्यांश में पढ़ूंगी। 5 नंबर का ये है, हर जो है आंसर 1 नंबर का है। इनके भी विकल्प दिए गए हैं और इसी पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं पद्यांश। कुश्ती कोई भी लड़े, ढोल बजाता है सिमरू ही, जिसके सदे हाथ भर देते हैं जोश पूरे दंगल में, उछलने लगती है मिट्टी पूरे अखाड़े की, ताक धिना दिन ताक धिना दिन। झांकने लगते हैं लोग एक दूसरे के कंधों के ऊपर से उचक उचक कर। बहुत गहरा रिश्ता सिमरू और ढोल का, जैसे सांस और धड़कन का। ढोल खामोश है तो खामोश है अखाड़े की माटी, खामोश ढोल को जगाएंगे हाथ सिमरू के। ढोल बजेगा जागेगा अखाड़ा, जागेगी माटी अखाड़े की। माटी ही तो है जो स्वीकारती है सभी को, अच्छे हों या बुरे हर रूप में। तो ये जो है आपने अभी पद्यांश सुना। अब इसी पद्यांश पर आधारित प्रश्न है और उनके विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको सही विकल्प जो है वो चुनना है। पहला प्रश्न, ढोल बजाता है सिमरू ही, पंक्ति में ही क्या इंगित करता है? ए आदत को, बी महत्व को, सी आडंबर को या डी प्रेम को। तो आप सही उत्तर सोचिए और बताइए कि ढोल बजाता है सिमरू ही, इस पंक्ति में ही किस चीज को अंकित करता है? इस पंक्ति में जो ढोल है वो महत्व को इंगित करता है। महत्व जो है उसका राइट आंसर है बी वाला। अब अगला प्रश्न है, कुश्ती में जोश कब भर जाता है? इसके विकल्प इस तरह से हैं। जब हारता हुआ पहलवान जीतने लगता है, या जब दोनों पहलवान बराबर की टक्कर वाले होते हैं, सी जब पहलवान कुश्ती द्वारा राष्ट्रीय विजेता तय होता है, डी जब सिमरू द्वारा ढोल बजाया जाता है। तो कुश्ती में जोश तब भर जाता है जब हारता हुआ पहलवान जीतने लगता है। तो इसका सही विकल्प ए है, जब हारता हुआ पहलवान जीतने लगता है तब कुश्ती में जोश भर जाता है। अगला प्रश्न है, माटी द्वारा अच्छे बुरे को स्वीकारने का क्या तात्पर्य है? इसके विकल्प, ए विकल्प, माटी सबको जीतने का समान अवसर देती है, माटी का न्याय सबको स्वीकार्य होता है, सी अंत में अच्छे बुरे सभी माटी में मिल जाते हैं, डी माटी की गोद में अच्छे बुरे सभी पलते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा सी, अंत में अच्छे बुरे सभी माटी में मिल जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, ढोल और अखाड़े की मिट्टी में क्या समानता बताई गई है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, दोनों का उपयोग करने से पहले तैयार करना होता है, दोनों में श्रम की आवश्यकता होती है। कथन 3, दोनों का प्रयोग कर लोग अपनी कला सिद्ध करते हैं। कथन 4, दोनों की परिवर्तन में भूमिका होती है। तो इनमें से आपको सही विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो है बी वाला केवल 4 विकल्प सही है, दोनों की परिवर्तन में भूमिका होती है। प्रश्न 5, ये कॉलम दिए गए हैं, इन कॉलम को हमें सुमेलित करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में सिमरू, ढोल, अखाड़ा,
श्रमजीवी, सामाजिक भूमि और परिश्रम। अब इनमें जब हम इनको सुमेलित करेंगे तो आप देख सकते हैं सिमरू जो है वो श्रमजीवी वर्ग का प्रतीक है और ढोल जो है वो परिश्रम का प्रतीक है और अखाड़ा जो है वो सामाजिक भूमि। तो इस तरह से जो इसका ऑप्शन है वो बी वाला बिल्कुल सही बनेगा। तो इसका आंसर है बी। अब अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 3 अभिव्यक्ति और माध्यम बुक पर आधारित है। आपके इस पुस्तक पर आधारित प्रश्न है। तो इन प्रश्नों में भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखने हैं। यहाँ भी हर क्वेश्चन जो है हर प्रश्न है 1-1 नंबर का है। पहला प्रश्न है आलेख कुछ कुछ फीचर जैसा होता है फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है, अतः आलेख का निम्नलिखित में से विषय नहीं हो सकता। अब इनके जो विकल्प हैं इस तरह से हैं। ए ब्रेकिंग न्यूज़, बी राजनीति, सी खेलकूद, डी समसामयिक। तो जो इसका सही उत्तर हम यहाँ पर देखते हैं वो होगा ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो आलेख का विषय नहीं हो सकता। अब प्रश्न 2 है ऐसा सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है उसे डैश कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी। सही उत्तर इसका बी में टिक कर रही हूँ मैं। सही आंसर बी है। तीसरा जो आपका प्रश्न है वो है बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं। सही उत्तर है संवाददाता। तो इसका सही डी है इसका सही आंसर संवाददाता। अगला प्रश्न 4 है रजत एक पत्रकार है। वे सामान्य समाचारों से आगे बढ़कर खेल से जुड़ी या इस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग को क्या कहा जा सकता है। बीट रिपोर्टिंग, फ्रीलांसिंग, विशेषीकृत रिपोर्टिंग या फिर एंकरिंग। तो इसका सही उत्तर है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। अगला प्रश्न है भास्कर पत्रकार है। वे आर्थिक जगत की खबरें बड़ी दिलचस्पी और सक्रियता से कवर करते हैं। उनकी रुचि और रुझान के अनुसार वो क्या बन सकते हैं। लेखक, पाठक, स्तंभ लेखन या विषय विशेषज्ञ। तो इसका सही उत्तर है वे एक विषय विशेषज्ञ बन सकते हैं। सही आंसर डी विषय विशेषज्ञ। वो क्या बन सकते हैं एक विषय विशेषज्ञ।